हेलो नमस्कार आदाब में एबीएस। दोस्तों, आस्था का समंदर, करोड़ों की भीड़ और मोक्ष की डुबकी, प्रयागराज का माघ मेला जिसे हम भक्ति का केंद्र मानते हैं, वहां मौनी अमावस्या पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर श्रद्धा भी शर्मसार हो गई। एक तरफ प्रशासन 4 करोड़ लोगों के स्नान का दावा कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक शंकराचार्य की पालकी को प्रोटोकॉल के नाम पर बीच सड़क पर रोक दिया गया। जी हां, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद, जिन्हें पैदल चलने को कहा गया, और जब बात नहीं बनी तो शुरू हुआ धक्का मुक्की का वो दौर जिसने संगम की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। मामला मौनी अमावस्या के स्नान का है। शंकराचार्य अपनी पालकी में सवार होकर संगम की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दलील दी गई कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप पैदल जाइए। अब भाई शंकराचार्य के शिष्य ठहरे भावुक, उन्होंने मना किया तो बहस छिड़ गई। देखते ही देखते बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। खबरें तो यहां तक है कि इस गहमा गहमी में शंकराचार्य की पालकी का शत्रप भी टूट गया और उनके शिष्यों को पुलिस उठा कर ले गई। यहां तक कि एक साधु को पुलिस चौकी में पीटे जाने का भी आरोप लगा है। करीब 2 घंटे तक संगम किनारे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और नतीजा शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट आए। अब प्रशासन की सुनिए। प्रयागराज के डीएम साहब का कहना है कि स्वामी जी बिना इजाजत पालकी लेकर आए थे। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे। तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए। इस तरह का कार्य करना ये गलत था। वाह, मतलब करोड़ों की भीड़ में जहां एआई, ड्रोन और हजारों कैमरे तैनात हैं, वहां प्रशासन को सिर्फ शंकराचार्य की पालकी ही अव्यवस्था नजर आई। सार्केज्म देखिए, एक तरफ हम सनातन और संतों के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से 1 किलोमीटर दूर तक कर दिया जाता है। क्या यह सच में सुरक्षा का मामला था या फिर कुछ पुराना हिसाब किताब? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद अब अपने शिविर में धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है यह सब सरकार के इशारों पर हो रहा है। वो याद दिलाते हैं उस पुराने बयान को जब उन्होंने महाकुंभ की भगदड़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। स्वामी जी का सीधा आरोप है यह बदला लिया जा रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक पुलिस सम्मान प्रोटोकॉल के साथ उन्हें नहीं ले जाएगी, वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। यानी आस्था के मंच पर अब अधिकारों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या आस्था के मेले के नियम और परंपराओं के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता था? क्या एक धर्मगुरु के साथ ऐसा व्यवहार सही है? आपको क्या लगता है, यह पुलिस की सख्ती थी या प्रशासन की मनमानी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जल्द ही लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।